बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव, चिकन वेजिटेबल पुलाव। इसको बनाने के लिए हम चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ये चीज़ें प्याज, मतलब सब चीज़ें, प्याज धो के काट लिए। ये हरी प्याज, शिमला मिर्च, मटर, बंद गोभी और ये आधा किलो मैंने मुर्गी ली है, 3 पाव शायद। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हरी मिर्चें, पुदीना। जैसे आधा किलो चावल तो आधा किलो चीज़ें सारी। ये मसाले, सूखे मसाले, चावल, ये गाजरें। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले मुर्गी डालते हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, इसको उबालते हैं। ढक्कन रख देती हूँ, 10 मिनट के लिए उबालें। जब उबल जाएगी तो फिर इसके रेशे रेशे कर लेंगे। अच्छी तरह उबाल लें। अब मैं तेल गरम करती हूँ और प्याज डालती हूँ इसमें। प्याज को हल्का फ्राई करना है। ये जब हल्का फ्राई हो गया, अब मैं इसमें गाजरें शामिल करूँगी, क्योंकि गाजरें थोड़ी सख्त होती हैं। तो इसमें 5-10 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि ये गल जाए। अब इसमें मैं डालूँगी मटर। मटर भी थोड़े सख्त होते हैं, चाहे तो उबाल लीजिए या फ्राई कर लें तो गल जाएंगी दोनों चीज़ें। ये 5-10 मिनट के लिए फ्राई करें। अब मैं इसमें हरी प्याज डालूँगी। हरी प्याज मैंने काट ली थी और जो थोड़े लंबी लंबी काटी थी। ये बहुत खूबसूरत, जब पक जाता है ना तो फिर खूबसूरत लगता है। खाने में भी अच्छा टेस्ट होता है और देखने में भी अच्छा खूबसूरत लगता है। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और साथ ही सूखे मसाले डाल दूँगी, ताकि मसाले भी भुन जाए और लहसुन अदरक भी भुन जाए। दस मिनट के लिए फ्राई करें, 5-10 मिनट के लिए। अब फ्राई हो गया। अब मैं इसमें मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ था, वो डालूँगी। हो गया। अब इसमें मैं शिमला मिर्च डालूँगी। शिमला मिर्च तो मतलब गली होती है, अपना पानी भी छोड़ती है। पानी इसमें ज़रा भी नहीं लगाना। शिमला मिर्च डाल के थोड़ा सा 2 मिनट चमचा हिलाएं और साथ ही बंद गोभी डाल दें। बंद गोभी डाल दें और इसको थोड़ा फ्राई करें। इसको थोड़ा
चमचा चलाएं ताकि बंद गोभी थोड़ी नरम हो जाए। इसमें मैं फिर शामिल करती हूँ मुर्गी। मैंने उबाल ली, जो मैंने मुर्गी उबाली थी उसके मैंने रेशे रेशे कर लिए थे, अब वो शामिल करती हूँ। मुर्गी शामिल करते हैं। मैं पुदीने के चंद पत्ते डालूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने में भी मज़ेदार लगता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है इसमें। अब इसको थोड़ा सा हिला के इसको थोड़ा चमचा चलाती हूँ, फिर इसको दम पे रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सही हो जाए, इसमें मसाले बस जाए। तो दूसरी तरफ मैं दम पे रख दिया, हल्की आंच कर दी। 10 मिनट के बाद अब देखो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी। दूसरी तरफ मैंने चावल उबाल लिए, चावल मैंने उबाल लिए और आधी तय मैंने देगची में लगाई और अब इसमें मसाला जो बनाया हुआ है वो डालूँगी। मसाले की तय लगाई और तीसरी तय मैं फिर चावलों की लगाऊंगी। पहले चावल बिछाए, फिर मसाला, अब इसके ऊपर फिर चावलों की तय लगाऊंगी। चावल उबालते वक्त 2-3 कतरे इसमें या लेमन जूस या सिरका मिला लें, उससे चावल जुड़ते भी नहीं और लंबे भी होते हैं। अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। 10 मिनट के लिए दम दे दें। अब 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इनको देखती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, देखो बहुत प्यारे बने हैं, बहुत ही मज़ेदार। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अब इसको रायते के साथ खा लें या सलाद के साथ, जैसे भी खाओ ये मज़ेदार ही बने लगेंगे खाने पे भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।